सोने का दाम कहां तक जाएगा या कहां तक जा सकता है, यह सवाल इस वक्त सबके मन में है। उन लोगों के मन में जो सोने में पैसा लगा के बैठे हैं, उन लोगों के मन में जो सोने में पैसा अभी तक जिन्होंने बिल्कुल नहीं लगाया है, और जो सोचते हैं क्या सोने में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। उन लोगों के मन में जो सोच रहे हैं कि यार लगता है इतने दिन हो गए अब तक नहीं लगाया, तो कहीं गलती तो नहीं कर दी, अब सोने पर थोड़ा भरोसा कर लेना चाहिए। ऐसे में इस सवाल का क्या जवाब है, ये बहुत से लोग, खास तौर पर इसलिए कि लोगों को लग रहा है सोना इतना पहुंच गया है, यहां से और कहां जा सकता है। कुछ लोग इस दिमाग ऐसा बना रहे हैं कि अब शायद बेच देना चाहिए, यहां से गिरेगा फिर खरीद लेंगे। ऐसे में अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, और वो जो नोट है वो क्या कह रहा है वो सुनेंगे तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन उनका कहना है कि सोने में यहां से अभी बहुत तेजी की गुंजाइश बची हुई है, और आने वाले कई साल तक सोने में तेजी का माहौल बना रहेगा, तेजी का जो दौर है वो जारी रहेगा। उनका कहना है कि इस साल के अंत तक सोना पहुंच जाएगा $3,675 पर आउंस, और उसके बाद यानी कि 2026 के मध्य में, यानी जून 2026 तक ये $4,000 पर आउंस का लेवल क्रॉस कर सकता है। और उसकी वजह वो क्या बताते हैं, उसकी वजह वो बता रहे हैं कि दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता, नीतियों को लेके असमंजस या अनिश्चितता कि आर्थिक नीतियां क्या होंगी, कैसे ट्रेड ब्लॉक बनेंगे, किसका किसके साथ रिश्ता है, किसका किसके साथ रिश्ता रहेगा, किसका किसके साथ रिश्ता टूटेगा, ये इतनी भारी अनिश्चितता चल रही है। और अमेरिका की इकोनॉमी में रिसेशन का डर, और उसके साथ दुनिया की इकोनॉमी में रिसेशन का डर, इस सब में लोगों को जरूरत है कवच की, और वो कवच सोने से अच्छा कोई नहीं देता है। इसीलिए जो सबसे बड़ी रिस्क की हेज मानी जाती है, जिसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उस सोने की तरफ लोगों का ध्यान न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि बढ़ रहा है। और अमेरिका में जो टैरिफ का नया सिलसिला चला है, जो ट्रंप साहब जिसे हथियार के तौर पे देख रहे हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी के अंदाज में सामने आ रहा है, और वहां उससे रिसेशन और स्टैगफ्लेशन मतलब जहां दाम भी नहीं बढ़ते हैं और ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, ऐसी परिस्थिति में आने की तरफ जाते हुए वो सोने को और हवा देने वाले काम कर रहे हैं। और इसी वजह से उनका कहना है, और अभी पिछले क्वार्टर तक उन्होंने जो टारगेट दिया हुआ था, वो उन्होंने कहा था सोने में तेजी आएगी, वो आ गई है, इसलिए इस पर और उनका उत्साह बन रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में जो तेजी सोने में आई हुई है, इसके आगे उनका कहना है कि जबरदस्त डिमांड इन्वेस्टर्स की तरफ से और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रही है, और हर क्वार्टर में एवरेज अगर देखें तो 710 टन सोने की खरीद हो रही है या उसकी डिमांड आ रही है। और इस पर ही जेपी मॉर्गन का यह भरोसा बना है कि यह सोना $4,000 का स्तर पार कर जाएगा। और वजह उसकी वही है कि स्ट्रक्चरल बुल रन इसको वो कह रहे हैं, जिसके कारण मैंने बताए, जो उन्होंने बताए हैं। दुनिया भर की अनिश्चितता, अस्थिरता, एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ग्रोथ पर ब्रेक लगने का डर दिख रहा है। दूसरा, लड़ाई झगड़े में कौन कहां खड़ा है, कब किसके सामने खड़ा हो जाएगा, ये तय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अनिश्चित स्थिति में बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी फैसला करना कि क्या करें। तो और आसान है ये तय करना कि सबसे सेफ जगह कहां है जहां पैसा लगाया जाए। तो एक फॉर्मूला उन्होंने निकाला है। उनका कहना है कि अगर हर क्वार्टर में 350 टन तक की खपत होती है, तो फिर वो शायद फ्लैट रेट सिनेरियो माना जा सकता है कि इसमें सोने का दाम जहां है करीब करीब वहीं रहे, ना बढ़े। लेकिन इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर 100 टन की डिमांड सेंट्रल बैंक से और इन्वेस्टर्स से आती है, तो उसके सामने आपको 2% की बढ़त दिखनी चाहिए सोने के दाम में। और ख़ास तौर पे अब उनका कहना है कि 2025 में ख़ास तौर पे सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं, और जो वो खरीद रहे हैं, अगर ये उनकी तरफ से फोरकास्ट है कि 900 टन सोना खरीदा जाएगा, और अगर 900 टन सोना खरीदा जाएगा और इसी रिपोर्ट की गणित जोड़ें, तो उसका अर्थ होता है 18% की बढ़ोतरी दाम में देखने को मिलेगी। और इसके लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, यानी दुनिया भर का आर्थिक माहौल है, वो इस वक्त बिल्कुल इसके लिए एक तैयार दिखाई पड़ा, जमीन तैयार कर रहा है, जिसमें सोने में एक लंबे दौर का कई साल चलने वाला बुल रन दिखाई पड़े। और इसके साथ सिर्फ सेंट्रल बैंक नहीं होंगे, जो ईटीएफ्स हैं,
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं गोल्ड के, वो भी सोना खरीदेंगे क्योंकि लोग उनमें पैसा लगा रहे होंगे। और दूसरी तरफ चीन जमकर खरीदारी करेगा, और चीन के साथ चीन के छोटे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। सिर्फ चीन की सरकार नहीं खरीद रही है, चीन से भी छोटे इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे हैं गोल्ड में। तो ये कुल मिला के जब जोड़ते हैं, और इसके साथ एक उनको मात्र एक चीज़ दिख रही है, एक चाइनीज़ डिमांड की से सोने में और तेज़ी आ रही है, चाइना से डिमांड बढ़ी है। और दूसरी तरफ से जो चाइना का रिटेल इन्वेस्टर है उसने भी सोने में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, बल्कि तेज़ कर दिया है कह सकते हैं। इस वजह से वो $4000 के अपने टारगेट को एक तरह से रीअफर्म कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। एक ही सिनेरियो उनको दिखता है जिसमें कहते हैं कि साहब हो सकता है सोने में एक बेयरिश ट्रेंड आ जाए, जो पहले कह चुके थे। तो वो क्या है, उनका कहना है कि इस अभी तक की अच्छी भली तेज़ी दिख रही है, लेकिन अगर अमेरिका में सिनेरियो बदलता है, अमेरिका की ग्रोथ एकदम से मजबूत हो जाए और वहाँ तेज़ ग्रोथ दिखाई पड़ने लगे, वहाँ की इकोनॉमी वापस पटरी पे आ जाए, तब हो सकता है कि फेडरल रिजर्व महंगाई से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से कूदे, और ऐसे में मार्केट पर असर पड़ सकता है, और ऐसे में सोने में कमज़ोरी आ सकती है। लेकिन इसको जेपी मॉर्गन के हिसाब से ये एक बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत फार फेचड सिनेरियो वो इसको कह रहे हैं, यानी कि ऐसा होने की संभावना उन्हें बहुत कम दिखती है। जो उन्हें दिख रहा है वो अभी आने वाले समय में और आने वाले कई सालों तक सोने में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल ही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।